दोनों ममालिक की कशीदगी जो है उसने एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया है। जब भी वालदा की याद आती है, कॉल पे बात होती है तो रोना आ जाता है। वो भी रोती हैं और हम भी रोते हैं। फिर रिक्वेस्ट करी कि मैं पैरालाइज हूँ, मेरा सब कुछ मेरी माँ करती है, आप मेरी माँ को मेरे साथ भेज दें। मेरा जो इलाज चलना था वो था हराम मगज का, मतलब रीढ़ की हड्डी का। सरहदें तो हमने सुनी सुनी थी, मगर पहली दफा ऐसा हुआ कि इंसानों को भी जो है बांट दिया गया है। जमा पूंजी लगा के मैं यहाँ से गया था, सब मेरी जो है ना बर्बाद हो गई है। अब मेरे में ये नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी जो है वो काफ़ी जो है वो बढ़ चुकी है। इस वक्त दोनों ममालिक की अफवाज जो है वो बॉर्डर पर मौजूद हैं। इस कशीदगी की वजह से दोनों तरफ की जो आवाम है उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद हूँ। ये फैमिली कराची से भारत अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए जाती है, जहाँ वो अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहते हैं। जब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा हुई, जब दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो अख्तलाफ़ात पैदा हुए, तो भारतीय हुकूमत की जानिब से वहाँ के तमाम जो पाकिस्तानी वहाँ मौजूद थे उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। इसी दौरान जो है ये फैमिली भी वहाँ इलाज के लिए गई थी, इन्हें भी वहाँ से पाकिस्तान भेज दिया गया। लेकिन अफ़सोस का आलम ये है कि इस बच्चे की वालदा और खाला को वहीं रोक लिया गया। क्या वजूहात हैं? ये तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं। मेरे साथ वो बच्चा पहले मौजूद है, मैं चाहूँगा उससे बात करें। उसके जो है कंडीशन जो है उस पर ज़्यादा तफ़सीली जो है वो जानें। क्या है मसला, क्या था? वहाँ ये कब गए थे? अस्सलाम वालेकुम अयान, मुझे सबसे पहले तो ये बताएँ, आप भारत कब गए और वहाँ क्या इश्यू था जिसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप इंडिया गए? वहाँ पर क्या हुआ? थोड़ा-सा बताइएगा। वालेकुम सलाम। मैं भारत गया था 25 मार्च को यहाँ से। वहाँ गया, मेरा जो इलाज चलना था वो था हराम मगज का, मतलब रीढ़ की हड्डी का इलाज होना था वहाँ। हम वहाँ गए, डॉक्टर से बात हो रही थी, रिपोर्टें भेजी हुई थी उनको। उन्होंने बोला आप लेकर आएँ, हम मरीज़ को देखकर और बेहतर बता सकते हैं। हम वहाँ गए, किसी न किसी तरीके से वहाँ डॉक्टर से बात हुई, अपॉइंटमेंट ली। उन्होंने बोला हम टेस्ट वेस्ट करवाएँगे, आप टेंशन नहीं लें, हो जाएगा। इतने में भारत में ये कश्मीर में ये हादसा पेश आ जाता है। तो भारत हुकूमत कहती है कि जो भी पाकिस्तानी आए हुए हैं इलाज करवाने या वैसे आए हुए हैं, वो 48 घंटों में यहाँ से रवाना हो जाएँ। हमने उनको बोला कि हम इलाज कराने के लिए आए हुए हैं, हमें थोड़ा-सा टाइम दे दें, हम थोड़ा-सा रुक के चले आएँगे, इलाज करवा के चले आएँगे। उन्होंने बोला नहीं, ऊपर हुकूमत से ऑर्डर आए हुए हैं। फिर हमें पता चलता है कि इंडियन पासपोर्ट वो बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दे रहे। हमने बताया कि हमारी मदर इंडियन है, मैं पैरालाइज़ हूँ, मेरा सब कुछ मेरी माँ करती है, पापा काम पे आता है, पापा काम पे आएँगे या मेरा देखभाल करेंगे। हमने उनसे यही बोला कि मेरी खाला भी मेरे साथ गई थी, हमने यही बोला कि आप इन दोनों, मतलब मदर और मेरी खाला को भेज दें हमारे साथ। हम पूरी फैमिली आई है, हमें पूरी फैमिली को हमारे साथ भेज दें, आप इलाज कराने की ज़रूरत नहीं दे रहे। फैमिली आई है, हमारी फैमिली को साथ भेज दें। तो उन्होंने बोला नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है, मैं इंडियन पासपोर्ट बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताएँ, आप कितने दिन वहाँ इंडिया में रुके? इंडिया के कौन से शहर में ठहरे हुए थे? कौन से हॉस्पिटल में आपका इलाज जारी था? और आपने जब उनसे रिक्वेस्ट की कि आपकी वालदा और खाला जिन्हें वहाँ रोका गया है, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए क्योंकि उनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, उनकी फैमिली पाकिस्तान में है, उनका बच्चा जो है वो इस वक़्त जो है वो उसकी कंडीशन नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, वो बीमार है। तो क्या कहा उनका? क्या कहना था? और कितने दिन आप वहाँ रुके हुए थे? हम 1 महीने रुके हैं दिल्ली में ही हॉस्पिटल है अपोलो, वहाँ मेरा इलाज चल रहा था। हम जहाँ पे हमारी अमल लिखी जाती है, हमने उनको रिक्वेस्ट करी कि मैं पैरालाइज़ हूँ, मेरा सब कुछ मेरी माँ करती है, आप मेरी माँ को मेरे साथ भेज दें। और मेरी खाला भी मेरा ध्यान रखती है, वो भी पूछ रहे थे, वो उनको भी हमारे साथ भेज रहे, उन्होंने नहीं। हमने तो वो भी हमने अपनी आँखों से देखा है, जो 6 महीने का बच्चा है, पाकिस्तानी अगर है, तो आप उसको भी लेके जाना पड़ेगा, अपनी माँ से जुदा करना पड़ेगा। अगर मदर इंडियन होगी और बच्चा पाकिस्तानी होगा 6 महीने का या 1 दिन का, तो आप उसको भी भेजेंगे फादर के साथ। वो वहाँ ये चल रहा था कि जंग हो जाएगी, अभी जंग हो जाएगी, मीडिया ये बता रही थी वहाँ की। तो जब वालदा से बात होती है, याद तो यकीनन आती होगी कि एक बच्चे को उसकी माँ से अलहदा कर दिया। दोनों ममालिक की कशीदगी जो है उसने एक माँ को उसके बच्चे से अलग कर दिया है। बताएँ, क्या उस वक़्त फ़ील होता है जब वालदा की याद आती है? क्या दिल से निकलता है? तो जब भी वालदा की याद आती है, कॉल पे बात होती है तो रोना आ जाता है। वो भी रोती हैं और हम भी रोते हैं। भई ये दोनों हुकूमत से गुज़ारिश कि जल्द से जल्द ये मामला सही किया जाए, इस पे
बैठ के बात करें दोनों ममालिक और जल्द से जल्द ये रास्ते खोले जाएँ और जो यहाँ पे शादी होकर आई हुई हैं, उनको वीज़ा आसानी से दिया जाए। जो यहाँ पे फँसी हैं अभी जो वहाँ फँसी हैं उनको वापस भेजा जाए अपने-अपने मुल्क जहाँ वो शादी करके गई हुई हैं। बिल्कुल जी, मेरे साथ अयान के वालिद भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा इनसे भी बात करें। इनसे भी जानें, मुझे ये बताएँ आपकी शादी कब हुई थी? भारत के कौन से शहर में आपकी शादी हुई थी? कितना अरसा कबल ये शादी हुई? और क्या वजह बनी कि आपकी अहलिया को वहाँ रोक लिया गया? आपकी जो एक दीगर जो थी उनके साथ यानी कि बच्चे की जो खाला थी, उन्हें वहाँ रोक लिया गया। क्या वजह बनी? आपने रिक्वेस्ट नहीं की और दोनों ममालिक की कशीदगी जो है वो इस हद तक बढ़ गई है कि एक फैमिली को जो है वो तोड़ दिया गया है, 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए बात ये है कि मेरी शादी जो है 2018 18 साल हो गए मेरी शादी को। 2007 में मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मेरे बच्चे का हादसा होता है। उसके बाद मैं वहाँ इंडिया गया हूँ और मेरे जो भाई है उसकी 2013 में हुई थी। तो लिहाजा हम दोनों भाई एक साथ हैं, दोनों भाई हैं और दोनों बहनें हैं। एक ही मतलब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ भी और यहाँ भी। अब वहाँ पे हम बच्चों को इलाज के लिए लेके गए। वहाँ दिल्ली में है दरियागंज मतलब जामा मस्जिद, वहाँ दिल्ली के अंदर वहाँ पे जो है मेरी ससुराल है। मैं अपने ससुराल में मैं मिलवाने भी लेके गए थे। मैंने कहा चलो बच्चे का इलाज के लिए भी हो जाएगा और 6 साल के बाद गए हम 2019 में गए थे। मैंने मिल भी लेंगी। हमें क्या पता था कि हम आएँगे तो ऐसे जो है वो बिछड़ के आएँगे। सरहदें तो हमने सुनी थी मगर अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इंसानों को भी जो है बाँट दिया गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। इससे बहुत नुकसान है आम शहरी को, उनको आम लोगों को, पब्लिक को बहुत नुकसान होता है। इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट कम से कम इंसानियत तो नहीं खोए। आम शहरियों को ये इस तरीके से परेशान ना करे। जो टेररिस्ट हैं, जिन लोगों ने काम किया उसी पे कार्रवाई होना चाहिए। आम लोगों को इससे नहीं परेशान किया जाए। दहशतगर्दी का बहाना बनाकर जो है वो दोनों ममालिक के अवाम को जो है वो तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। फिर एक ख़ानदान जो है वो तबाह हो गया, जो एक फैमिली जो है 2 हिस्सों में बँट गई। एक बच्चे से उसकी वालिदा का जो हाथ है वो हटा लिया गया, उसकी वालिदा को वहाँ रोक लिया गया, उसकी खाला को वहाँ रोक दिया गया। तो क्या कहेंगे उस पे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को उनकी माँ से जुदा कर दिया। ये कभी हमने सुना नहीं, आज पहली दफ़ा सुना। हमारे साथ ही ये हो गया और ऐसी कई लोग थे जिनको हमसे देखा नहीं जा रहा था। इसलिए कि हमारा खुद दिल फट रहा था। हम देख रहे थे कि वो अपनी फैमिलियों को छोड़ के उनको भेजा जा रहा था। वो रो रहे थे, बिलबिला रहे थे क्या किसी तरीके से वो चले जाएँ। और हमें देख के तो उनको खौफ आ रहा था कि क्या होगा, हमारा क्या होगा, इनका बेचारों का क्या होगा। तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो इंसानियत बाँट दी इन लोगों ने बिल्कुल ही। ये नहीं होना चाहिए। मेरी यही गवर्नमेंट से गुज़ारिश है कि इस मसले को देखें, नज़रसानी करें इस पे और जो फ़ैमिलियाँ इधर से उधर रहती हैं, इनकी शादी हुई हैं, उनको वीज़ा के लिए आसानी करें और ये बंद ना करें। इसलिए कि ये बंद हो भी नहीं सकता है। तो लिहाज़ा ये इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से दोनों से अपील है इसको खोला रखा जाए। अच्छा मुझे ये बताएँ जब आप अयान को यहाँ से लेके भारत गए, कितने अखराजात आए वहाँ पर आपके? कितने जो आपके पैसे थे वो लगे? उसके बावजूद भी बच्चे का इलाज नहीं हो पाया। जो है क्या कहेंगे? देखिए अख़राजात तो ये है कि मैं अपनी जमा पूँजी जाने के जमा पूँजी लगा के मैं यहाँ से गया था और मैं जब सब मेरी जो है ना बर्बाद हो गई है। अब मेरे में ये नहीं है कि मैं इसका इलाज करा सकूँ और दूसरी बात कि इसका इलाज जो है इंडिया नहीं। इसलिए कि वहाँ तो खौफ में मेरा बच्चे जो है ना हम वो हो जाएँगे परेशान। मेरे बच्चे का असल इलाज जो है वो बाहर ही है। जो मसला इनके साथ है वो बाहर ही है, वो इनका इलाज बाहर ममालिक में ही होगा। तो मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि वो मेरे बच्चे का नज़रसानी करे, इसका इलाज कराएँ और मेरी जो वाइफ़ है उनको जल्द से जल्द मेरे बच्चों से मिलवाएँ। बिल्कुल जी, मैं कराची की फैमिली के साथ मौजूद था। ये वो फैमिली है जो कराची से भारत जाती है बच्चे के इलाज के लिए, लेकिन होता ये है कि बच्चे को उसकी वालिदा और उसकी खाला से जो है वो दूर कर दिया जाता है क्योंकि वो इंडियन नेशनैलिटी उनके पास थी। उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया जाता है कि आप जो है वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकती, आप पाकिस्तान जो है वो नहीं जाएँगी। ये इस तरह से जो इख्तलाफात हैं दोनों ममालिक के बीच, वो जो है वो इस वक़्त शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। एक फैमिली को जो है वो 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया है। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।